टीचिंग यानी शिक्षण। ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा है। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसकी परतें खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि टीचिंग आखिर है क्या? क्या ये बस एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की बात है, या इसमें कुछ और भी है? अच्छा, चलिए जरा देखते हैं कि वक्त के साथ टीचिंग को समझने का हमारा नजरिया कैसे बदला है। देखिए, टीचिंग की ये जो समझ है, ये कोई एक दिन में नहीं बनी। ये तो एक इमारत की तरह है जिसे बनाने में वक्त लगा है, और हर दौर ने इसमें एक नई जरूरी मंजिल जोड़ी है। शुरू में जॉन एडम्स ने कहा कि ये एक बाइपोलर प्रोसेस है, मतलब बस दो सिरे हैं, टीचर और स्टूडेंट। फिर जॉन डूई आए और उन्होंने कहा, अरे एक जरूरी चीज तो रह गई, क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी करिकुलम। और आज हम मानते हैं कि एक चौथी चीज भी उतनी ही जरूरी है, एनवायरनमेंट, यानी वो माहौल जहां सिखाया जा रहा है। चलिए, तो अब हमारे पास टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और माहौल, ये सब है। पर सवाल ये है कि ये सब होता कहाँ है? एजुकेशन असल में होती कहाँ है? एक तो है फॉर्मल एजुकेशन। जरा अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद कीजिए, सब कुछ तय था, है ना? सख्त नियम, फिक्स्ड सिलेबस। और दूसरी तरफ है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स। यहां सीखने वाले को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सिखाते दोनों हैं पर अंदाज एकदम अलग है। और फिर आती है वो शिक्षा जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन। ये वो सब कुछ है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं, परिवार से, दोस्तों से, समाज से। ये बिना किसी प्लान के बस यूं ही हो जाता है। कभी सोचा है कि हम इस तरह कितना कुछ सीख जाते हैं? तो इतना सब कुछ करने के पीछे मकसद क्या है? मतलब सीखने वाले के दिमाग के अंदर हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने एक बार सिर, दिल और हाथ के विकास की बात की थी। कुछ इसी तरह बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, कॉग्निटिव डोमेन, यानी दिमाग से जुड़ा ज्ञान। दूसरा, अफेक्टिव डोमेन, यानी दिल से जुड़ी भावनाएं और एटीट्यूड। और तीसरा, साइकोमोटर डोमेन, यानी हाथों से जुड़ी फिजिकल स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन को एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे है बस चीजों को याद रखना। फिर एक एक कदम ऊपर चढ़ते हुए हम उन्हें समझना, इस्तेमाल करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना सीखते हैं। और सबसे ऊपर चोटी पर पहुंचकर हम कुछ बिल्कुल नया बना पाते हैं, यानी क्रिएट कर पाते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को टीचिंग के नजरिए से देखते हैं। इसे हम शिक्षण की सीढ़ी कह सकते हैं, जिसके मोटे तौर पर 3 पायदान हैं। पहला लेवल है मेमोरी लेवल, यानी रट्टा लगाना, बस जानकारी को याद कर लेना, भले ही उसका मतलब ना पता हो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहां हम चीजों को समझते हैं, उनके बीच का कनेक्शन देख पाते हैं। और सबसे ऊंचा लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां हम अपनी समझ का इस्तेमाल करके नई नई समस्याओं को सुलझाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर। सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से व्यवहार हैं जो एक अच्छी टीचिंग को एक बेहतरीन टीचिंग बना देते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि ये 2 तरह के होते हैं। एक हैं की बिहेवियर्स, जो बिल्कुल जरूरी हैं, मतलब इनके बिना तो अच्छी टीचिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरे हैं हेल्पफुल बिहेवियर्स, जो टीचिंग को और भी ज्यादा असरदार बना देते हैं, उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आखिर में ये सारे मॉडल, सारे सिद्धांत हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाते हैं कि सिखाने की कला असल में किसी को कुछ खोजने में उसकी मदद करने की कला है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के सफर को याद करें तो किस लेवल की टीचिंग ने सबसे ज्यादा असर डाला? क्या वो सिर्फ चीजों को याद करना था, या उन्हें समझना था, या फिर उन पर गहराई से सोचना था?